नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पानीपत में नगर निगम चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। मेयर पद के लिए मैदान में 4 प्रत्याशी। कल 10 मार्च को हिसार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नायब सैनी सरकार भ्रष्ट सरपंचों पर कसेगी नकेल, हरियाणा सरकार एक्ट में करेगी बदलाव, आसानी से नहीं बचेंगे सरपंच और पंच। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें कि वोटिंग से पहले मशीनों को चेक किया गया और इस दौरान कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी आई, लेकिन प्रशासन द्वारा तुरंत स्थिति को संभाला गया और मशीनों को दुरुस्त किया गया। पानीपत नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं पार्षद उम्मीदवारों के कुल 103 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुल 4,11,000 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए कुल 365 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 40 बूथ संवेदनशील और 14 अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए और बीजेपी की ओर से कोमल सैनी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके सामने सविता गर्ग को उम्मीदवार बनाया है और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मेयर पद के लिए प्रितपाल खेड़ा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार केवल सिंह मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मेयर चुनाव के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बता दें कि आज वोटिंग खत्म होने के बाद 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। हिसार में कल यानी 10 मार्च सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद वह प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। ऐसे में राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी करके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। ऐसे में अब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, जिससे भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर नकेल कसी जाएगी। विकास कार्यों में गड़बड़ी और ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच और पंच अब आसानी से नहीं बच सकेंगे। सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है और इसके तहत कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्य में अनियमितताएं मिलती हैं तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के 2 साल तक जो भी बाद में होगा उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो 6 साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी, भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच और पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नवचयनित 705 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 1090 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें स्वास्थ्य विभाग के 561 डॉक्टर्स और आयुष विभाग के 529 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सा अधिकारियों से आग्रह किया कि पूरी मेहनत और लगन के साथ मानवता की सेवा करते हुए स्वस्थ हरियाणा और सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दें। नियुक्त हुए ये सभी डॉक्टर्स हरियाणा सरकार के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लक्ष्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके लिए वे सभी चयनित डॉक्टर्स और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्त हुए डॉक्टर्स की सेवा में आने से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। इसके अलावा वर्तमान में 770 चिकित्सा अधिकारियों के नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मैं आप सभी पुनः नवनियुक्त डॉक्टर्स को इस महान सेवा के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पीछे आपकी एक शक्ति लगी है, एक ताकत लगी है।
मैं आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस मुकाम के ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ा संघर्ष और पसीना बहाया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हमारे उस भर्ती अभियान के तहत नियुक्त हुए हैं, जिसका लक्ष्य प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी लगातार रहती है उसको पूरा किया है। दशकों से चले आ रहे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद के बाद अब जल्द सुलझने के आसार हैं और इसके लिए सरकार की ओर से डिमार्केशन कॉलम के लिए 7 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना को अब डिटेल्ड एस्टीमेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद काम शुरू करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। दोनों राज्यों के बीच यह भूमि विवाद 1950 के दशक से चला आ रहा है, जिस कारण अक्सर किसानों के बीच हिंसक झड़पें होती रहती हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए कई बार दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों के बीच बैठकें हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इससे पहले जनवरी 2020 में दोनों राज्य सरकारों ने एक संयुक्त बैठक की थी, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से गायब सीमा स्तंभों को फिर से बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। हिमानी की मां सविता देवी पुलिस जांच से असंतुष्ट है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस हत्याकांड के पीछे साजिश हो सकती है। इसको लेकर हिमानी की मां सविता और भाई जतिन रोहतक पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर नायब सैनी ने कहा कि चिंता मत करो, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सीएम ने मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हिमानी की मां ने परिवार को खतरा बताया है और साथ ही साजिश की बात कही है। मामले की गहराई से जांच कर मुझे रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि एसपी को कहें अगर बाहर से जांच करवानी है तो वो भी करवा ले, परिवार जांच से संतुष्ट होना चाहिए। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की ओर से किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 11 मार्च को डीसी कार्यालय पर धरना देंगे। किसान नेताओं ने तैयारी को लेकर आज बैठक की। किसानों ने धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बनाकर दूसरे राज्यों को भेजा है, उसको लेकर बीकेयू ने इंद्री के किसान भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 काले कानून वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने जो दूसरे तरीके से कृषि विपणन बाजार पॉलिसी बनाकर राज्य सरकारों के पास भेज दी है। जो मंडियों में खरीद व्यवस्था है उसको तहस नहस करने के लिए ये ड्राफ्ट लाया गया है। इससे ज्यादा प्रभावित हरियाणा और पंजाब के किसान होंगे, जिसके लिए आने वाली 11 मार्च को प्रदेश में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट को वापस न करे। यमुनानगर जिले के छछरौली मेन बाजार में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने पहले तो गहनों की जानकारी ली और मौका देख दुकानदार पर पिस्टल तान दी। इस दौरान वह सोने की एक अंगूठी तो साथ ले गए, लेकिन दुकानदारों ने दिलेरी दिखाई और दोनों लुटेरों को दुकान से भगा दिया। वारदात की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। यमुनानगर जिले में लूट का एक वारदात से दुकानदार सामने हुए हैं। तो मैं बैठा था फादर के साथ, 2 लड़के आए। सबसे पहले उन्होंने जेंट्स रिंगें मांगी मेरे से दिखाने के लिए, उसके बाद वो सोने की चेन मांगी, वो दिखाई। उसके बाद कुछ कस्टमर है उन्हें अटेंड करा। उसके बाद फिर जब हम अकेले रह गए, फिर उन्होंने अपने मतलब कि जेब से कुछ निकाला, जेब के आगे से कोई हथियार निकाला और जब मैंने उसमें अपना डब्बा पीछे फेंक के डंडा उठाया तो फिर वो भाग गए। शाम के टाइम एक हमारे पास फ़ोन आया था थाने में भी ऐसे बाजार में किसी सुनार की दुकान पे जो है वो किसी अननोन 2 लड़के हैं, उन्होंने एक उससे अंगूठी वगैरह को सोने की चीज़ छीननी है। जो मौके पे गए हैं तो उन्होंने अपने बयान कराए हैं, तफ्तीश जारी है। देखो जैसे क्लू मिलेगा तो आगे बताएंगे। यमुनानगर के भूड़कला खिजराबाद एरिया में एक तेंदुआ सड़क पर आ गया, जो वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार से टकरा गया, जिसके चलते बाइक सवार और तेंदुआ दोनों घायल हो गए। इस दौरान तेंदुआ सड़क पर गिर गया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर जाम जैसी स्थिति हो गई। घायल मनीष कुमार किशनपुरा का रहने वाला है। वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पर आए तेंदुए से उसकी बाइक टकरा गई, जिसके चलते वह बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसे स्थानीय एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और इसके बाद प्राथमिक उपचार हुआ और उसे खिजराबाद अस्पताल ले जाया गया। वहीं वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि इस घटना से तेंदुए के पैर में भी चोट आई है और वह किसी तरह सड़क से नीचे हटा और जंगल में जाकर बैठ गया। यह इलाका कालेसर नेशनल पार्क को लगता है, जहां काफी संख्या में तेंदुए हैं और वह अक्सर सड़क पर आ जाते हैं।
पूरी टीम आई, वन्य प्राणी विभाग से और वन विभाग से साथ थी। तो सूचना मिली तुरंत आई। तो जिसने बताया कि मोटरसाइकिल से एकदम अचानक उसके आगे तेंदुआ आ गया। तो जैसे हमें सूचना मिली, इस पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया, पर तेंदुए का यहाँ कोई आसपास है नहीं, मिला नहीं कुछ, यानी आगे निकल गया वो। तो उसको अचानक उसको टक्कर लगी। तेंदुए को नुकसान नहीं हुआ, वीडियो से बात की जिससे टक्कर लगी। तो तेंदुए को हल्की सी टायर चढ़ा तेंदुए के ऊपर, तो बाइक वाला हल बढ़ा कर नीचे गिर गया, हल्की मुल्की चोट आई। बाकी हमारी आज पूरी टीम इस एरिया में निगरानी करेगी। कोई भी अफवाह फैलाने की या किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।